उसको इंटीजर में लिखना पड़ेगा, नेम कॉमा फिजिक्स, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, हाँ नेम कॉमा फिजिक्स कॉमा नेम कॉमा फिजिक्स कॉमा कहता है मैथ्स कॉमा केमिस्ट्री, ठीक है। ओके तो देखो हमारा तो इस यहाँ पे क्या हुआ, हमारा हेडर में क्या आ गया, ये मतलब हेडर जो हमारा था वो अब ये दिखेगा, हेडर ऐसा बन जाएगा हेडर हमारा, यानी नेम फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नंबर कॉलम लेन ऑफ हेडर, देखो लेन ऑफ हेडर यहाँ पे 1 2 3 और 4 चार है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स 4 होंगे, ठीक है। अब फॉर लाइन इन, अब डेटा नाम की हमने खाली लिस्ट बना दी, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पे डेटा नाम की खाली लिस्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ ये, ओके। अब क्या है, फॉर लाइन इन लाइंस, अब देखो लाइंस में ऑलरेडी हमारा पड़ा था जो भी वैल्यूज थी, अब देखो 1 से चला है क्योंकि लाइंस में हेडर भी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे हमने तो लाइंस वाली लिस्ट में सब कुछ इंक्लूड कर दिया एक एक लाइन करके, ठीक है। तो अब ये क्या चलेगा, फॉर लाइन लाइंस में लाइन में वैल्यू आएगी एक लाइन की, ऐसे समझो जो फाइल्स है उसमें लाइन में वैल्यू क्या आएगी, एक एक लाइन वो करके रीड कर रहा है, जो कि लाइंस नाम की लिस्ट है, ओके। कॉलम्स इज इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट, अब देखो ये जो लाइन आई इसको भी स्प्लिट कर दिया, नेम था हमारे पास, जैसे मान लो कि नेम एक्स वाई सी कोई नेम रख लेते हैं, ठीक है, और उसका उसका अगला वैल्यू था जैसे मान लो 100, ठीक है, अब वो भी स्ट्रिंग में था, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग में था 100, फिर मान लो हमने बना दिया 90, फिर मान लो हमने बना दिया, एक सेकंड 90 भी स्ट्रिंग में करना रह गया, 90, फिर हमने बना दिया 70, ओके। अब तो लाइन में एक एक करके ऐसे वैल्यू स्प्लिट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि क्या करा हमने, कॉलम्स नाम का एक वो बनाया, उसमें लाइन और स्प्लिट से ऐसे ऐसे करके वैल्यूज आ जाएंगे, जैसे कॉलम्स है, मतलब लाइन था पहले एक लाइन, ये हमारा कॉलम्स है, मैंने गलत इनिशियलाइज कर दिया इसको, ये हमारा कॉलम्स है, ओके। तो कॉलम से क्या हो गया, लाइन और स्प्लिट हो गया। अब रो ऑफ डिक्शनरी इज इक्वल टू डिक्शनरी, हमने खाली डिक्शनरी ऐड कर दी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम खाली डिक्शनरी ऐड कर देते हैं, तो रो डिक्ट नाम की हमने खाली डिक्शनरी ऐड कर दी, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, फॉर आई इन रेंज नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, 4 हमारे, ठीक है। तो हम ऐसे हमारे यहाँ पे था नंबर ऑफ कॉल्स, तो हमारा ये था 4 था, हमने 4 मिला, तो देखो इसको रीड करो 0 1 2, मतलब चार चार है ना नंबर कॉलम, 1 2 3 4, तो 4 हो गया था, नहीं अब जो हमारा रेंज है, एक सेकंड वही होता है स्क्रीन क्या, टाइम करो। हाँ कोई नहीं ठीक है, सॉरी। हाँ तो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स है, अब वो 4 बार चलेगा, ठीक है, मतलब 4 बार ये रेंज चलेगा। अब क्या, की इज इक्वल टू हेडर ऑफ आई, देखो आई हमारा कहाँ था, अच्छा हाँ आई रेंज था, यानी पहले हमारा आई की वैल्यू था आई इज टू 0 आएगा, ठीक है। अब क्या है, हेडर ऑफ आई, हेडर ऑफ आई मतलब नेम, ठीक है। तो की इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, की इज इक्वल टू हेडर ऑफ आई, आई हमारा 0 है अभी, ठीक है, हम वहां पे रेंज लगा रहे हैं, सिर्फ फॉर आई इन रेंज करके लगा रहे हैं, आई इन रेंज नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जस्ट कोड मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सिंटेक्स वगैरह पे मत जाना है, क्योंकि मतलब जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि क्या क्या कैसे चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो हमने चलाया तो पहले आई की वैल्यू 0 आई, की हमारा क्या था, एक सेकंड देखो, की जो हेडर ऑफ आई, ठीक है, हेडर ऑफ आई यानी हेडर नेम है, और आई वैल्यू भी 0 यानी नेम आ गया, तो की हमारी हो गई नेम, ओके, की हो गई नेम। अगली लाइन में बोला है की डबल इक्वल टू नेम वैल्यू इज इक्वल टू कॉलम ऑफ आई, ठीक है। अब देखो बोल रहा है क्या, अगर की नेम है, हाँ की नेम है, तो वैल्यू को हम क्या बना देते हैं, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू सेम टू सेम जो हमारा इसका इसका वो है कॉलम है, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू कॉलम ऑफ आई, कॉलम ऑफ आई एक्स वाई जी यानी नेम, ठीक है। तो हमने वैल्यू का स्कोर कर दिया एक्स वाई जी, ठीक है, ये स्टोर हो गया। अब क्या कह रहा है वो नेक्स्ट लाइन में कि रो डिक्शनरी ऑफ की इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, रो डिक्शनरी हमने बनाई थी, तो क्या कर रहा है वो, रो डिक्शनरी में हम ऐड कर दे रहे हैं क्या, की और वैल्यू, यानी स्ट्रिंग में नेम, और फिर उसका एक सेकेंड, और फिर उसका वैल्यू हम कर दे रहे हैं ऐड, जो कि था एक्स वाई जी, ठीक है, ओके। इतना काम हो चुका है। अब क्या बोल रहा है वो, ऐसे करके ये हर बार चलेगा, यानी अब पहले ये हो गया, अब आई की वैल्यू हो गई 1 हमारी, ठीक है। नेम से हटके की हमारी क्या बन गई, अब देखो की पहले हमारी थी ये नेम, अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, यानी हेडर ऑफ आई यानी फिजिक्स बन जाएगा, अब वो बन जाएगा फिजिक्स, ठीक है। अब वो बन गया फिजिक्स, उसकी फिजिक्स की वैल्यू क्या है, अब देखो वैल्यू हमारा यहाँ पे कोड में देखो, यहाँ कोड में दिखा रखा है
नेम हो तो नॉर्मल लिख देना, नेम नहीं है यानी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स वाई जी था 100, ये भी स्ट्रिंग बना हुआ है तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके हम डायरेक्ट 100 लिख देंगे यहाँ पे। तो वैल्यू उसकी हो गई 100। ठीक है, अब आखिरी बात में क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं रो ऑफ डिक्शनरी में, तो हम एक और एलिमेंट ऐड करेंगे, वो क्या बन जाएगा, फिजिक्स। ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, उसकी वैल्यू हो गई 100। ठीक है, ऐसे करके हमारा बन गया। फिर दोबारा आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2, और फिर इसके बदले यहाँ पे हो जाएगा मैथ्स, और फिर यहाँ पे वैल्यू 100 के बदले हो जाएगी 90। ठीक है, अब फिर दोबारा यहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे ऐड कर देगा रो को। ठीक है, रो को ऐड करेगा। अब देखो ऐसे करते करते मैथ्स के लिए हो गया, केमिस्ट्री के लिए हो गया, आई की वैल्यू हो गई थी 3 फिर हमारी, मैथ्स के बदले फिर यहाँ पे केमिस्ट्री हो जाता। ठीक है, और केमिस्ट्री के बाद एक सेकेंड, हाँ, केमिस्ट्री के बाद उसके मार्क्स को वो 70 कर देता है। ठीक है, इसके मार्क्स यहाँ पे हमने कर दिया 70। ठीक है, ऐसे करते करते हो गया। अब यानी ये वाला लूप खत्म हो चुका है, आई की वैल्यू 3 थी, रेंज तक चल रहा था, नंबर ऑफ कॉलम्स -1 तक, 0 से लेकर 3 तक चलेगा, 0 से लेकर 3 तक हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब आखिरी में उन्होंने बोला क्या, डेटा डॉट अपेंड रो ऑफ डिक्शनरी, यानी वो क्या बोल रहा है, डेटा नाम की लिस्ट थी, वो जो हमने रो ऑफ डिक्शनरी बनाई थी इसको ऐड कर दो। तो करेगा वो, इसको उठाएगा ऐसे और इसमें ऐड कर देगा। ठीक है, अब वो अगली बनाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो कॉमा लगाना रह गया। ठीक है, अब वो कॉमा लगाया, अब वो अगली एक और बनाएगा, ऐसे करते करते सारे नाम की बना देगा। आया समझ में? यस सर। ओके, डाउट किसी और कुछ यहाँ तक? कुछ भी डाउट है यहाँ तक, टॉपिक तक समझा दो, वरना फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी रीड करना, राइट करना। नो सर। ओके, सबको रीड राइट समझ में आ चुका है फाइल का? यस सर। ओके Yes, ग्रेट। sir. यस सर। ओके ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो अब हम करते हैं आज का, ऐसे हमारा टॉपिक थ्योरी के लिए पूरा पूरा हो चुका है, टाइम भी हमारा 9 बज चुका है। अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी। मैं क्वेश्चन देखो, ये तो ऊपर आ रहे हैं थोड़ा सा, कितना है ऑब्जेक्ट क्लासेस जरा से है क्या? चलो ये तो बाद में पढ़ा देंगे कि मेन हम पहले क्लासेस थोड़ी आ रही हैं उसमें ओपीपी में। सर ऊप नहीं है शायद। नहीं है ना, हाँ ऊप वगैरह नहीं होगा, बढ़िया है। तो फिर तो हम अपना स्टार्ट करते हैं, फिर उससे उससे अपना क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं हम। ठीक है, डाउट्स कौन था, पीके ठाकुर, डाउट्स दो भाई। ओके अच्छा, हाँ तमन्ना पहले वाला देखते हैं, अनफ्लैटर, इसको पहले लिखता हूँ मैं। ठीक है, क्या है, unflattened given a flat list and number of rows create a matrix 2D with that number of rows nested। ठीक है, given a flat list, इसका पूरा क्वेश्चन मिलेगा क्या मुझे, इसे पूरा समझ में नहीं आता है एक्चुअली जरा सा इससे। एक बोला अनक्लटर नाम का एक है, गिवन अ फ्लैट लिस्ट एंड नंबर ऑफ रोज है, और आइटम्स नाम का ये है, क्रिएट अ मैट्रिक्स टू लिस्ट विद दैट नंबर ऑफ रोज नेस्टेड एग्रीगेशन। इसी है, मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास एक एल मैट्रिक्स बना देते हैं, मैट्रिक्स नाम का हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, तो अब ऐसे मान लो हमारे पास एन है 3 का, ऐसे मान लो 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनानी है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज 3, फॉर आई इन रेंज 3 हम लिखेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इसके बाद हमें एक और खाली लिस्ट बनानी, नेस्टेड बनानी है, तो खाली एक लिस्ट बनाएंगे। तो हम एक बना देते हैं, एक टेम्प नाम की एक और एक लिस्ट बना देते हैं, और उसको खाली कर देते हैं। ठीक है, अब चलाते हैं दोबारा फॉर आई इन रेंज, और दोबारा 3 तक चलाएंगे, और क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्स ऐड करेंगे। क्या, टेम्प डॉट अपेंड 0, मान लो 0 0 की बनानी है, हमने टेम्प डॉट अपेंड 0 कर दिया। अब देखो ये रेंज 3 में चलेगा नहीं, इस लिस्ट में 0 0 करके 3 एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। फिर हमें स्टैम्प को मैट्रिक्स में ऐड करना है। तो जब ये लूप खत्म हो जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सॉरी, मैट्रिक्स डॉट अपेंड टेम्प। ठीक है, तो मैट्रिक्स डॉट अपेंड टेम्प हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, ये ऐसे खत्म हो जाएगा पूरा लूप। अब जैसे प्रिंट करेंगे मैट्रिक्स को, देखो तो हमारा क्या होगा, 0 0 0 0 0, ये 2D मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ओके, डाउट क्लियर हुआ तमन्ना? Yes, sir. ओके, हाँ, अगला डाउट दो, पीके ठाकुर डाउट भेजा, मैं व्हाट्सएप से लूँ क्या? एक सेकंड रुको फिर, वेट। ओके, मिला मिला मिला, मेरे को मिला। वो वाला भी, हाँ वो वाला भी बताता हूँ पहले, मेरे को ये वाला, इसमें इसमें डाउट था ना ये वाले में। माइक खोलो भाई। हाँ ओके, तो देखो इसका हमारा एग्जाम्पल था, जैसे मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, वो वेरिएबल स्ट्रिंग पड़ा है, जैसे मान लो था, मतलब एग्जाम्पल था शायद फास्ट डैश फास्ट। ओके, एक सेकंड, गलत हो गया, हाँ,
फास्ट डैश फास्ट, ठीक है। तो अब ये चेक, ये बोल रहा है क्या कि हमारा, हमें तब ट्रू प्रिंट करना है, रिटर्न या प्रिंट एक ही बात मान लो, ठीक है। तब करना है जब ये दोनों अगर हाइफन सेपरेटेड हैं, दोनों सेम होने चाहिए और सिर्फ 2 ही होने चाहिए, 3 भी नहीं होने चाहिए, सिर्फ 2 होने चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले हम एक एल नाम की लिस्ट बना देंगे और उसमें एक्स को स्प्लिट कर देंगे, एक्स इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, एक्स डॉट स्प्लिट, और एक्स डॉट स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। अब हमें स्प्लिट कैसे करना है, हाइफन से, तो हमने हाइफन से स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो देखो प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो प्रिंट करके ऐसे हम प्रिंट एल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 आ जाएगी, फास्ट और फास्ट नाम की 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इसे प्रिंट ना करते पहले हम इसका आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब देखो हमें इफ लगाना है, 2 इफ लगाने, इफ देखो पहले से क्या है, इफ लेन ऑफ एल ग्रेटर देन 2, यानी अगर उसकी वैल्यू 2 नहीं है तो क्या कर देंगे, प्रिंट फॉल्स, ठीक है, फॉल्स प्रिंट कर देंगे। एल्स, ठीक है, यानी देखो अगर क्वेश्चन में दिया था कि 2 ही होने चाहिए, तो 2 हैं तो फॉल्स प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर 2 नहीं है तो हम आगे, ऐसे क्वेश्चन 2 वाला ही है ना शायद, देखो मैं समझा रहा हूं, मेरे को शायद 2 वाला ही याद है, अगर कुछ 3 वाला हो तो बता देना, ठीक है। तो अगर 2 से ज्यादा है तो फॉल्स प्रिंट कर दिया, एल्स। अब देखो 2 है यानी लेटर 2 है, अब बस हमें चेक करना है दोनों सेम होने चाहिए, तो हम लिख देंगे इफ एक्स ऑफ, सॉरी एल ऑफ 0 डबल इक्वल टू एल ऑफ 1, एक सेकेंड रह गया, प्रिंट ट्रू, ठीक है। अब देखो अगर ये है तो ट्रू कर देगा, अब इसके एल्स भी लगा देते हैं, एल्स फॉल्स, एक सेकेंड, एल्स प्रिंट फॉल्स, ठीक है, ट्रू हो गया। जैसे मान लो कि बस मैं एक एलिमेंट का चेंज करता हूँ तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। अब देखो एक एक अच्छा टेक्निक बताता हूँ, आप लोग आगे सीखोगे। देखो मैंने यहाँ 4 लाइन कोड लिखा ना कि इफ डबल इक्वल टू ये, अब मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ पता है, ये लिख सकता हूँ एल्स में, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ प्रिंट एल ऑफ 0 डबल इक्वल टू एल ऑफ 1, ओ सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा ब्रैकेट लगाना रह गया, हाँ देखो ट्रू प्रिंट कर रहा है, ये देखो 4 लाइन कोड लिखा था एक ही लाइन में सिमट गया, ठीक है। ये क्या करेगा, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, तो जो भी रिटर्न करेगा वो हम प्रिंट कर दे रहे डायरेक्ट, हमें कंडीशन चेक करके दोबारा ट्रू और फॉल्स लिख रहे हैं, इससे देखो अगर ट्रू और फॉल्स वाले केस में ऐसे लिखा जाता है, ट्रू और फॉल्स प्रिंटर रिटर्न करना है तो डायरेक्ट रिटर्न होगा तो भी सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, प्रिंट होगा तो भी सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं एलिमेंट चेंज कर दे रहा हूँ तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला डाउट, ओके ग्रेट। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन है, मल्टी लाइन वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, गिवन अ मल्टी-लाइन पैसेज वेयर द वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय स्पेसेस, फाइंड द लेटर व्हिच अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली इन द फर्स्ट लेटर। इसका कोई टेस्ट केस मिलेगा क्या? अच्छा ये है पे टेस्ट केस, ठीक है ग्रेट। तो इसको हम कंट्रोल एक्स कर देते हैं, बाकी को हम इरेज कर देते हैं कंट्रोल वी, ठीक है। हमारे पास पैसेज नाम का एक है, इसको पहले हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ डायरेक्ट पहले, हाँ ओ मल्टी लाइन है ना, सॉरी सॉरी माय बैड, ठीक है। पैसेज नाम के हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स कौन से हैं हर लाइन का स्टार्टिंग वाला। तो पहले हम डिक्शनरी बना देंगे, तो हम डिक्शनरी, हमने खाली डिक्शनरी नाम, डी नाम की डिक्शनरी बना दी, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फॉर पहले ऐसा एक लिस्ट भी तो बनानी है हमें खाली, तो कह रहे हैं मान लो एक एक्स नाम की हमने लिस्ट बना दी, उसमें करेंगे पैसेज डॉट स्प्लिट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट खाली जगह नहीं, स्पेस से स्प्लिट होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, पैसेज डॉट स्प्लिट करेंगे, एक्स एक लिस्ट बन जाएगी, तो प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं, प्रिंट एक्स, ठीक है। तो क्या हो रही है, ये भी लिस्ट बन गई, अलग अलग सारे वर्ड्स की लिस्ट बन गई। अब हमें चेक करना है क्या कि सबके फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर आई इन एक्स, ठीक है, फॉर आई इन एक्स, इससे क्या होगा, एक एक एलिमेंट आई के अंदर आ जाएगा। अब हम क्या चेक करेंगे, अच्छा देखो हमें ये भी चेक करना है कैपिटल हो स्मॉल हो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ही क्या काम करेंगे, इफ आई ऑफ 0 डॉट लोअर इन डी, मतलब आई ऑफ 0 डॉट लोअर इन डी, मतलब आई ऑफ 0 यानी फर्स्ट वर्ड अगर डी में प्रेजेंट है तो हम क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, एक सेकेंड, डी ऑफ आई ऑफ 0 प्लस इक्वल टू 1, सही हो रहा है ना, ठीक है। डी ऑफ आई ऑफ 0 यानी आई ऑफ 0 यानी पहला एलिमेंट आ जाएगा, अगर वो उसको लोअर में कन्वर्ट कर देंगे पहले, ठीक है, इन डी, तो अगर डी में है तो हम उसको ऐड कर देंगे, एल्स एल्स डी ऑफ आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको लॉर्ड लोअर भी कर देता हूँ मैं, ना इशू ना है, डॉट लोअर, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड जस्ट एक सेकेंड,
एक सेकेंड, हाँ सॉरी फॉर द टाइम, सेकेंड, ठीक है। हाँ मैं कहाँ पे था, हाँ तो हम यहाँ पे इसको लोअर कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको वो कर दिया, बस हमारे क्या डिक्शनरी ऐड हो चुकी है, उसमें जो एलिमेंट्स करके ऐड हो जाएंगे। अब देखो प्रिंट करके दिखाते हैं हम, प्रिंट डी, अच्छा सॉरी थोड़ा एरर दिया मैंने यहाँ पे, सही लगा हुआ तो मैंने खाली में रेस कर दिया उसको। की एरर डब्लू, ओ यहाँ पे भी नहीं कर रहा है क्या, डी डॉट लोअर, ठीक है। हाँ देखो डब्ल्यू टी और पी, देखो डब्ल्यू 1 2 3 4 4, 4 टाइम्स है तो और 5 टाइम्स यहाँ पे 6, देखो डब्ल्यू कितने टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है, तो डब्ल्यू 6 टाइम्स हो गया। टी कितने टाइम आ रहा है, टी आ रहा है हमारा 5 टाइम्स, ठीक है, और पी आ रहा है 3 टाइम्स, उतने हो गया। अब वो कह रहा है मैक्सिमम निकालो, दो तरीके, या तो एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करें मैक्स नाम का, ठीक है। तो मैक्स नाम का ऐसे इनबिल्ट फंक्शन है, तो मैक्स को हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें फिर लगाना पड़ेगा ऐसे कॉमा करके की लगानी पड़ेगी, ठीक है, डॉट ब्रैकेट वगैरह लगाना पड़ेगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक इनबिल्ट टाइप का फंक्शन है, तो नॉर्मली ऐसे करना है, आप लोग को थोड़ा इजी मेथड में समझाता हूँ, ठीक है। हम करेंगे क्या करेंगे, फॉर आई एन, पहले मैक्स नाम का कैरेक्टर बना देंगे, मैक्स इज इक्वल्स टू 0, हमें वर्ड प्रिंट करना है ना, मैक्सिमम वाला वर्ड, ठीक है। तो हमें वर्ड वाला भी एक बनाना पड़ेगा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कुछ भी बना देते हैं, जैसे ए बना दिया, ठीक है, या कुछ और लिख देते हैं, जैसे डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, किस में हम चेक करें, फॉर आई एन डी, हाँ तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी ऑफ, इसको क्या खाली इनिशियलाइज क्या करूंगा इसको, चलो कुछ भी इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, फॉर आई इन डी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फॉर आई इन डी मतलब एक एक वैल्यू की जो आएगी आई में आ जाएगी। अब देखो लिख दिया कोड कि इफ डी ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स इक्वल्स डी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। हम प्रिंट करेंगे इसको, ठीक है, प्रिंट डब्ल्यू कॉमा इसका मैक्स भी लिख देते हैं, मैक्स, ठीक है। तो आगे डब्ल्यू 6 आ गया हमारे यहाँ से, प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ मैं, ठीक है। आगे डब्ल्यू 6 हुआ, डाउट क्लियर आया समझ में, कोई हैंड रेस कर रहा था क्या, लाइन 7 ये वाला, ये ना, हाँ ओके समझाता हूँ। देखो पहले हमारे पास हमने खाली डिक्शनरी इनिशियलाइज की है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई एन एक्स, मतलब एक्स जो लिस्ट है हमारी, उसमें एक एक करके एलिमेंट्स का इटरेट कर रहे हैं, पहला पहला वर्ड लेंगे, मतलब पहले वर्ड 1 आएगा, ठीक है, आई में पहले आएगा, पहले वर्ड 1 आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आई ऑफ 0, यानी जैसे मैं दिखाता हूँ एक बार, जैसे हमारा यहाँ पे आई में वैल्यू आ जाएगा वर्ड 1, ठीक है, तो डब्ल्यू आर डी 1, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आई ऑफ 0, यानी आई ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारा, आई ऑफ 0 हमारा हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है, आई ऑफ 0 का डब्ल्यू। अब देखो डॉट लोअर कर रहे हैं, मतलब डॉट लोअर एक फंक्शन है जो चाहे कैपिटल हो चाहे लोअर हो, उसको लोअर में कर देगा, मतलब कैपिटल है तो लोअर में कर देगा, लोअर है तो लोअर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो डॉट लोअर कर दिया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, वहाँ लिखा होगा कि इसलिए मैं पढ़ के बताता हूँ, हाँ, कंसीडर बोथ अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर एज अ सेम एंड रिटर्न द इन लोअर केस, यानी क्या बोला है, दोनों को लोअर केस में कंसीडर करना है हमें। तो हम बस चेक करें, इफ आई ऑफ 0 डॉट लोअर केस इन डी, मतलब अब जैसे डिक्शनरी थी हमारे पास, मान लो डिक्शनरी से पहली बार इनिशियलाइज करिए, यानी पहली बार चल रहा है, अगर वो उसमें है तो उस एलिमेंट को ऐड कर दो, मतलब वो एलिमेंट का काउंट एक बार ऐड कर दो, नहीं है तो उसको इनिशियलाइज करके 1 कर दी वैल्यू, यानी एक बार प्रेजेंट हुआ है। अगर इफ चला, ठीक है, मतलब आई एक वैल्यू आएगा, उसका प्रेजेंट है, तो वो एक प्रेजेंट है वैल्यू, तो उसको ऐड कर देगा जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू। मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो लेटर अल्फाबेट, ठीक है, तो क्या करेगा वो डी में एक वो उस वैल्यू को इनिशियलाइज करके ये की बना देगा उसकी, जैसे की जैसे डब्ल्यू से पहले इनिशियलाइज नहीं था, ठीक है, तो आई ऑफ 0 डब्ल्यू है, तो अगर डब्ल्यू से कैपिटल होता है तो उसको स्मॉल करके, तो डी में कैसे बना देता, मैं दिखाता हूँ, डी एक डिक्शनरी है हमारे पास, और इसमें कैसे बनाया था फिर, उसकी वैल्यू लेता है, जैसे ये आई ऑफ 0 ऑफ लोअर, यानी आई ऑफ 0 है और इसका लोअर भी डब्ल्यू रहेगा, यानी डब्ल्यू बनेगा और फिर हमारा इसका एक वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारा अगला वर्ड आएगा, अब डब्ल्यू कैपिटल है, देखो इस बार आई ऑफ 0 हमारा डब्ल्यू जो है कैपिटल है, ठीक है। अब वो कैपिटल को हमें लोअर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे फंक्शंस लोअर में लगा रखे हैं, क्योंकि हमें लोअर और अपर केस दोनों सेम है, अगर बोलते कि अलग अलग है तो हम लोअर नहीं लगाते। अब डब्ल्यू आया, देखो डब्ल्यू को हम ऐसे यहाँ पे चेक करेंगे, तो यानी लोअर केस में चेक करेंगे, लोअर केस हो गया हमारा। अब लोअर केस में चेक करेंगे तो देखेंगे ऐसे प्रेजेंट है, हाँ वो ऑलरेडी स्टेशनरी प्रेजेंट है, यानी हम इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई और यहाँ पे एक वैल्यू ऐड हो गई, वैल्यू ऐड होकर 2 हो जाएगी। ऐसे करते करते सारे वर्ड्स के लिए चलेगा डब्ल्यू तक, ठीक है। अब डब्ल्यू तक चला तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ तक 4 हो गई, ठीक है। अब टी आया हमारे पास, टेक्स्ट 1 आया, यानी आई की वैल्यू हमारे पास हो गई टेक्स्ट 1, ठीक है, आई की वैल्यू हमारे पास हो गई टेक्स्ट, एक सेकंड, टेक्स्ट 1, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट वैल्यू तो यानी आई ऑफ 0 क्या होगा, टी हो गया, क्या टी डी में प्रेजेंट है, नहीं डी में प्रेजेंट नहीं, डी में सिर्फ डब्ल्यू प्रेजेंट है, तो यानी क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा 1 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वैल्यू कॉमा के साथ टी, मैं हटा देता हूँ, लिखता हूँ टी
की वैल्यू 1, ठीक है। अब टेक्स्ट 2 आएगा, फिर उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ऐसे लगता है 4 तक चलेगा टी, तो 4 तक चला हमारा टी, ठीक है। अब फिर वर्ड आ रहा है तो वर्ड की वैल्यू फिर 6 हो जाएगी, 5 और फिर 5 और फिर अच्छा मतलब पहले वर्ड 5 होगा, मैंने करके दिखाया था, पहले वर्ड 5 हुआ, फिर टेक्स्ट 5 आया तो टेक्स्ट भी 5 हो गया हमारा, ठीक है। फिर वर्ड 6 आया तो हमने 6 को वर्ड कर दिया, ठीक है। ऐसे करते करते गए, फिर पाइथन आया, यानी अब देखो पी भी प्रेजेंट नहीं है, तो अब पी में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी 0 करके, ठीक है, वो सॉरी 1 करके, ठीक है। फिर दोबारा चलेगा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। आया समझ में? ये डॉट लोअर और ये सब कैसे ये लाइन चेक कर रहा है, ये वाली कि अ, ये उसमें प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो ऐड कर दो, प्रेजेंट नहीं है तो उसको मतलब उसमें बना दो कि ये की और वैल्यू ये है और अगली बार उससे ऐड होता जाएगा, ठीक है। क्या लाइन 15 ये वाली डब्ल्यू जी का शू, अच्छा ये चीज मैंने इनिशियलाइज कर दिया, जैसे मैं समझ में नहीं आता कौन सा इनिशियलाइज करूं तो उसको इनिशियलाइज कर दिया, वरना हम कोई भी वैल्यू ऑफ डी लिख सकते हैं डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। बस मुझे कैसे मैं क्या करना था, खाली एक वैल्यू इनिशियलाइज करनी थी मुझे उसमें लेटर डालने के लिए, तो मैंने वो डाल दिया बस, और कोई इशू नहीं है। हम डायरेक्ट इधर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, वैसे मैं यहाँ से हटा दूंगा इसको, देखता हूँ फिर सही चल रहा है, चल रहा है, देखो तभी सही चल रहा है कोड कि हाँ यहीं पे इनिशियलाइज हो रहा है, बस वो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया ऐसे ही कि इनिशियलाइज पहले कर दिया है, वरना बाद में इनिशियलाइज होगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे चेक नहीं कर रहा है, अगर कंडीशन चेक कर रहा था तो डब्ल्यू को पहले से इनिशियलाइज करना पड़ता है, अब कोई लाइन हटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोड चल रहा है हमारा। और बताए क्या डाउट है? ओके नो डाउट, किसी और का कोई डाउट? क्वेश्चन करके नहीं लाते क्या भाई? देखो वो बंदा कोई ना, देखो मैं देखता हूँ दो तीन लोग, एक मोहित है और एक प्रांजल शायद आज आया नहीं है, एक ठाकुर है और एक आध दो जन और हैं, वो बोलते हैं से क्या नाम है हाँ सुराबी यशवीर, और मतलब पूछते हैं लोग, लेकिन और डाउट लेके आओ भाई, वरना क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं कर रहे क्या आप लोग? समझाओ मुझे, बताओ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पूरा मिल सकता है क्या? मतलब ये जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन दिया उसमें लास्ट का कुछ वाला पार्ट नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन पूरा मिलेगा? देख लो भाई, जो है दे दो भाई, जिसने क्वेश्चन दिया है, वो शायद पूरा क्वेश्चन आ नहीं रहा होगा, रुको मैं देखता हूँ, मेरे पास है शायद। हाँ मेरे पास पूरा क्वेश्चन है, मैं भेजता हूँ। अच्छा वो पूरा आ ही नहीं रहा है क्योंकि वो उसका लिमिट रहता है शायद कुछ, रुको डब्ल्यू तक आ रहा है ना, मैं डब्ल्यू से दोबारा नीचे का दोबारा भेजता हूँ। हाँ ग्रुप में आ गया तो कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके डाउट किसी को कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है कोई भी कि हमें कल परसों प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है? सर देखो मेन हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है ओपीपी 2 का। हाँ बोलो मोहित। सर एक क्वेश्चन था ऊपर वाले, कौन सा वाला? कल वाला? नहीं सर अभी भेजा है, वो पूरा नहीं आ रहा सर, वो कैसे भेजूं? और वो उसको एडमिन को भेजना, एडमिन भेजता है मुझे। ये वाला है क्या गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर वाला? यस सर यस भेजने तो एडमिन को, तभी मैं भेजता हूँ, फिर देखता हूँ आ गया मेरे पास। सर। ठीक ठीक आ गया आ गया। अरे भाई तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, रुको एक सेकंड, कॉपी पेस्ट करने दो मुझे। आ गया रेफ्लेक्ट ये रहा। ठीक है समझाओ पहले क्वेश्चन, अगर आपने कराए तो क्वेश्चन समझाओ कि क्वेश्चन क्या है, क्या दिक्कत आ रही है। सर ये ओपीपी वन का था, ये बना ही नहीं सर वहाँ पे। ओके ओके एक सेकंड एक सेकंड, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। गिवन n पॉजिटिव इंटीजर्स ओवर मल्टीपल लाइंस, ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर्स ओवर मल्टीपल लाइंस वेयर n इज प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट लाइन, यानी चार पहले प्रोवाइडेड, यानी कितनी बार, एक दो तीन चार, यानी कितनी बार नीचे होगा नंबर्स वो पहले ही प्रोवाइड कर दिए। Print the run length encoding sequence for each number on separate lines. Run length encoding represent how many times a digit is repeated consecutively. For each number, every two values in the output represent the count of consecutive digits followed by the digit itself. यानी वो क्या बोला, ऐसे एग्जाम्पल ही है 4455 445 और 666 7 6 7 8 करके, तो आउटपुट चाहिए 3 4 3 5 4 4 1। सर इसमें ये करना है कि मतलब ये कितनी बार रिपीट हुआ और उस वर्ड को भी लिखना है जो रिपीट हुआ, जैसे 4 है वो 3 बार हुआ तो पहले लिखना है 3, जो 3 बार आया है फिर वो जो संख्या जो रिपीट हो रही है मतलब जो दी ठीक है, है यही करना है ओके बस। समझ गया, ये इजी डिक्शनरी से भी हो जाएगा, ठीक है करता हूँ मैं, दिखाता हूँ, सिर्फ को इस वाले एग्जाम्पल को बचा देता हूँ वरना दिक्कत होगा फिर, ठीक है ओके, इसको बंद कर देता हूँ मैं।
ठीक है, ओके। तो हमें मालूम है कितना लेटर नंबर्स हमारे पास, यानी जैसे मान लो फॉर, इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, एक सेकंड। किसमें कन्वर्ट को, ये क्वेश्चन में किसमें दिया था अवेलेबल, किसमें था, स्ट्रिंग में था, इंटीजर में था, कैसे था? रुको मैं इसको n बना देता हूँ, रुको मैं इजीली n बना देता हूँ इसको, n इज इक्वल्स टू 4 और इसको 1 2 3 4 बना देता हूँ मैं, L1, ठीक है, मैं इजीली समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, L1 L2, या फिर किसी लिस्ट बना दे तो हाँ वो बेटर रहेगा, एक लिस्ट बना देता हूँ मैं इसकी। ठीक है, ये लिस्ट बन गई, यानी n की भी नीड नहीं है, तो डायरेक्ट लिस्ट को कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। समझो कि मैंने उस एलिमेंट को एक लिस्ट बना दी, उसके अब मैं थ्रू इटरेट करूंगा, यानी फॉर, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे काउंट करना है, अब हर उसके लिए एक काउंट कर रहा है, यानी मुझे पहले पूरा काउंट करके उसका आउटपुट निकालना है, या तो उसको स्टोर कर दूंगा मैं कहीं एक जगह, या फिर कर दूंगा, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो स्टोर कर सकते हैं उसको, या फिर उसको डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, मैं दोनों में से कुछ भी कर दूंगा, ठीक है। तो पहले उसके लिए डिक्शनरी बनाना पड़ेगा, या फिर एक खाली वेरिएबल बना देते हैं, तो मेरे लिए डिक्शनरी बेस्ट ऑप्शन है। तो फॉर INL1, ठीक है, हमें डिक्शनरी बनाते हैं, D इज इक्वल्स टू खाली डिक्शनरी बना दी हमने, ठीक है। अब हमें इसको स्टोर करना है कैसे, नॉर्मली स्टोर करना है, तो यानी पहले हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, फिर स्ट्रिंग का हमें एडिट करना पड़ेगा, जैसे फॉर j इन स्ट्रिंग ऑफ i, ठीक है, यानी i इन L1, यानी पहले ये आएगा, फिर j में एक एक एलिमेंट आएगा स्ट्रिंग का आएगा, 4 फिर 5 ऐसे करके, ठीक है। अब इसको एंटर करेंगे तो क्या होगा, देखो स्ट्रिंग ऑफ यानी पहले 4 आएगा, फिर 4 फिर 4 फिर 5 फिर 5 फिर 5 ऐसे करके आएगा। तो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हमने पहले कराया है डिक्शनरी वाला, एलिमेंट ऐड करने वाला, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो कोड पहले दे रहे हैं, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखो इफ j इन d, यानी अगर j जो है डी में प्रेजेंट है, यानी j जैसे 4 आया हमारे पास, ठीक है, ये प्रेजेंट है j में, तो ऐड कर दो, वरना उसको इनिशियलाइज करके 1 लिख दो, ठीक है। बस उसी टाइप का जैसे हम पहले जस्ट किया था, जो मैंने जस्ट पिछले समझाया, एक एक एलिमेंट आएगा, अगर होगा प्रेजेंट तो ऐड कर देगा एलिमेंट, नहीं होगा तो उसको इनिशियलाइज करके 1 कर देगा, ठीक है। ये हमारा हो गया स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। अब फॉर इन j, ठीक है, अब तो हम इसे डायरेक्ट प्रिंट करा दे रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं फॉर इंट ऑफ i कॉमा इंट ऑफ, अच्छा वो पहले से इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर इंट ऑफ i कॉमा j इन d डॉट आइटम्स प्रिंट, क्या था हमारा प्रिंट, अच्छा इंट ऑफ i मैंने पहले बना रखा है, चलो दोबारा कर देते हैं, इंट ऑफ, अच्छा चलो कहीं भी ना दोबारा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंट ऑफ i कॉमा j कॉमा एंड इज इक्वल्स टू खाली स्पेस। कहाँ पे दिक्कत आ रही है, एक सेकेंड, फॉर आई, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट आई करते रहे, एक सेकेंड को, हाँ देखो हो गया, पहला लाइन का ये सारे सबके वैल्यूज ऐसी ऐसी आएंगी, आई थी ना, आखिरी वाले में एंड नहीं लगाया, क्या अलग ही आ रही है सर, सारी वैल्यूज लगा रही क्या, अच्छा 75, अरे हाँ बहुत गलत आ रही है, रुको रुको एक सेकेंड, अच्छा डिक्शनरी री इनिशियलाइज भी तो करना है हमें, लेकिन वो कर रहा है नहीं कर रहा है शायद इनिशियलाइज, 75 48 67, इसकी वैल्यू 75 दे रहा है, फिर ये 46, ये सब गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, ये यानी दोबारा दोबारा इनिशियलाइज करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ दे रहा है। इधर सर भेज दिया। ये अच्छा इनका आंसर है क्या ये, यस सर, और ये बाकी और भेजा सर, ये थोड़ा सा रह गया। अच्छा अरे वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तो जस्ट जनरल एक केस लिया है L1 लिस्ट बना के, ठीक है, रुको मैं वाला कंसीडर करता हूँ, कहाँ गया, हाँ ये रहा, क्या रन रन इनकोडिंग का वो था, उसमें S नाम का वो आ रहा है, ये S क्या था, ये लिस्ट था स्ट्रिंग था, क्या था ये, इनकोड इज टू खाली n इज टू लेन ऑफ S, S में क्या आ रहा था ये क्वेश्चन, को मैं देखने दो, एक सेकंड चेक करने दो, चलो छोड़ो नहीं समझ में आ रहा, हाँ देखो मतलब S में क्या था, नंबर था या क्या था, ये एक स्ट्रिंग था, उसमें लाइन में क्या दे रखा था, देखो S बोला n इज टू लेन ऑफ S, अच्छा छोड़ो, हाँ वो नंबर नहीं दिया होगा शायद उन्होंने, तो उतनी बार वो चलेगा, ठीक है, यानी जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी बार चलेगा। फिर क्या, while i स्मॉलर देन n, यानी i 0 है स्मॉलर देन n है, काउंट इज इक्वल्स टू 1, काउंट हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। while देखो दो while लूप है, नेस्टेड while है, while इज इक्वल्स टू i while i प्लस 1 स्मॉलर देन n, यानी एक एक एलिमेंट एक्स्ट्रा करके, अगर वो स्मॉल n से छोटा है, यानी एक एक एलिमेंट आगे जा रहे हैं हम,
एंड एस ऑफ आई डबल इक्वल टू एस ऑफ आई प्लस 1। अब मैं वहां पे क्या कर रहा था, अच्छा ठीक है, वो चेक कर रहा है क्या, अच्छा कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स का बोला है क्या, एक सेकंड, नहीं रन लेंथ एनकोडिंग बोल रहा है, ठीक है। तो अगर क्या है एस ऑफ आई डबल इक्वल टू एस ऑफ आई प्लस 1, आई प्लस इक्वल टू 1, यानी अगर दोनों सेम है तो पहला कंडीशन क्या है, अगर उस प्रेजेंट एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट सेम है तब, और उसका नेक्स्ट एलिमेंट n से छोटा हो, वरना n से बाहर चलेगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। दोनों से छोटा हो तो हम उसको ऐड 1 कर देंगे, काउंट को भी 1 ऐड कर देंगे। और जैसे ही व्हाइल लूप खत्म होगा तो हमारे पास i और n की वैल्यू जो है हमारे पास, वो i और काउंट की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इनकोडेड डॉट अपेंड काउंट कॉमा एस ऑफ आई, इनकोडेड लिस्ट थी उसमें अपेंड करेंगे क्या, एक टपल बना लिया हमने, टपल में क्या ऐड कर रहे हैं, काउंट कॉमा एस ऑफ आई, ठीक है। काउंट ऐड हो गया और वो एस ऑफ आई यानी जो भी हमारे पास ith एलिमेंट था, ठीक है, आई प्लस इक्वल टू 1, यहाँ से आई दोबारा हमने ऐड कर दिया, फिर ऊपर जाएगा, अच्छा रिटर्न कोड कर रहा है पहले, सही नहीं बाहर में कर रहा है, ठीक है। तो पहले फिर दोबारा आई में जाएगा, आई की दूसरी वैल्यूज लेके आएगा, और ऐसे करते करते चलता रहेगा चलाता रहेगा चलाता रहेगा उसी वैल्यू में आइन के लिए, ठीक है। अब रिटर्न करा कोड को, मेन क्या है इन्होंने इनपुट एस वगैरह, अच्छा ये लोग तो ये जो कोड है ये तो उनका वाला कोड है जो छुप जाता है, शायद ये वो वाला कोड है, तो इससे हमें मतलब नहीं, मतलब सिर्फ इस वाले कोड से। जैसे मान लो कि मैं यहाँ कुछ देता हूँ, प्रिंट रन इनकोडिंग, देखो आ गया टेबल में 2, A 3, B 4, C। तो ये चेक कर रहा है, देखो इसमें एक ही एलिमेंट दिया है, वो मल्टीपल वाला शायद अलग है, ठीक है। तो एस में आ गया, ठीक है, इनकोडेड एक खाली लिस्ट बना दी हमने, ठीक है। आई इक्वल टू 0, पहले 0 को इनिशियलाइज, आई को इनिशियलाइज करें 0 के लिए, ताकि हम मान चले 0 से लेके आगे तक जा रहे हैं। एन में हमने लेंथ बनाई कि इतनी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है उस एस की, ठीक है। व्हाइल आई स्मॉलर देन एन, यानी जब तक उसकी लेंथ पूरी रेशियो उससे छोटा तक उसको लूप चलाएंगे, ठीक है। व्हाइल में क्या है, जब तक हमें मतलब एग्जैक्ट नहीं कितनी बार चलेगा, क्यों, क्योंकि हर किसी की वैल्यूज अलग अलग टपल में ऐड हो रही है, ठीक है। तो देखो जब तक आई प्लस 1 छोटा है एन से, एंड आई एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ आई प्लस 1, उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट सेम है, जब तक क्या चलेगा, ये चलेगा आई प्लस इक्वल टू 1, यानी एक एलिमेंट ऐड होता रहेगा और काउंट ऐड होता रहेगा। और जैसे ही खत्म होगा उसको क्या कर देंगे, काउंट को हम और एस ऑफ आई को अपेंड कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊं, तो ऐसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ये, ठीक है, लेकिन वो सेम ही होगा, इनकोडेड प्रिंट करें तो सेम ही प्रिंट आएगा, या फिर मैं कुछ और प्रिंट कराता हूँ। चलो ये वाला प्रिंट करके दिखा देता हूँ एक बार, मैं सेम ही आएगा एक लाइन करके, ठीक है। तो पहले 2 ऑफ ए, यानी पहले आया यहाँ पे, एक बार आई वाला प्रिंट कराता हूँ तो डाउट थोड़ा क्लियर होगा उससे। देखो वाइल वाले अंदर में यहाँ प्रिंट कराते हैं, प्रिंट आई कॉमा एस ऑफ आई, सब प्रिंट कराता हूँ पहले मैं, एस ऑफ आई कॉमा आई कॉमा काउंट। देखो यानी पहले था ए, ठीक है, पहले कहते ए हमारा 2 बार हुआ था, ए 1 और 2, यानी एस ऑफ आई यानी 1, सॉरी एस ऑफ आई यानी ए, फिर आई था 1 और काउंट हो गया 2, ठीक है। फिर देखो एक 2 बार चला तो 2 बार काउंट बढ़ा दिया इसने, ठीक है। बी काउंट ने पहले से ही लिया था, अगर काउंट नहीं है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर हमारा बी आया, तो यानी बी 3 2, बी 4 3, यानी जो बी था हमारा कितनी बार आया, 1 2 3। अब एस ऑफ यहाँ पे आई काउंट कर रहे हैं, आई हमारा ऑलरेडी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चल रहा है, यानी 3 और 4 ऐसे करके एलिमेंट चल रहा है, 0 1 2 3 ऐसे करके जा रहा है। फिर 4 के साथ 3 होगा, सी 6 के साथ आया, 2 2 था, फिर 7 के साथ आया 3, 8 के साथ 4, ऐसे करके आ रहा है। फिर वो एक एक करके जैसे जैसे ही लूप टूटेगा वाइल वाला, वो उसको अपेंड कर देगा अपनी इनकोडेड वाली लिस्ट में, ठीक है। जैसे उसको अपेंड करा उसने, तो हमारा 2 ए ऐसे करके वैल्यूज जो थी इससे निकल के आ गई। जस्ट नॉर्मल व्हाइल लूप है, 2 नेस्टेड। मैंने उस टाइम करा था, पता नहीं क्या एरर आ रहा था, पता नहीं, लेकिन हाँ ये कोड भी सही है। और जो नीचे लिखा था वो तो उनका प्रीफिक्स रहता है, जो सफिक्स रहता है, जो छुपा देते हैं, जो मतलब कोड के बैकग्राउंड के पीछे चलता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। आया समझ में, नहीं आया? यस सर। ओके, डाउट कोई और? नो सर। ओके, किसी और कोई डाउट? फिर क्लास एंड करें, वरना कल से देखो, कल से आप देखो